हे हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग का टॉपिक, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। कौन है आपसे ऑब्सेस्ड, और मतलब कौन आप में इंटरेस्टेड है, बताता क्यों नहीं, ऑब्सेशन है या नहीं, मतलब क्या है, क्या चल रहा है, वही देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में। टॉपिक शायद थोड़ा नया है, एक आधी बार मैंने पहले भी रीडिंग की है शायद इस पर, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक और रीडिंग इस पर डिटेल में कर लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी। ये दो जो कार्ड्स हैं ये इंट्यूटिवली मैंने जो मुझे पिक हुए मैंने पहले निकाल लिए हैं। आज हम एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे ताकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस अगर आपके मन में है तो वो भी हल हो जाएं, ठीक है, उनका भी आपको आंसर मिल जाए। अगर आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, देन आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ करना है, और अगर आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में तो आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ करना है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आता है आपका आंसर या क्या आता है हमारी रीडिंग का आगे डिटेल। ठीक है, जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू एंड व्हाई। क्या चाहते हैं आपसे, सिर्फ ऑब्सेशन है या फिर और भी कुछ माइंड में पक रहा है, कोई खिचड़ी सारी चीज़ें देखेंगे। ये जो है ये आपका ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है जो इंट्यूटिवली मैं पिक करती हूँ। और आज एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे जिसमें मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, तो वो भी सेशन करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा, लास्ट में वो भी सेशन करेंगे हम। तो सबसे पहला आपके लिए जो कार्ड है वो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि है सन एंड स्टार की एनर्जी। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। ये कार्ड बड़ा प्यारा लगता है मुझे। यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी मुझे लगती है, बाकी रीडर्स इस कार्ड को किस तरह से रीड करते हैं मुझे नहीं पता, बट मुझे यहाँ पर जो है क्रिस एंड मून एंड यहाँ पर पीछे सन की एनर्जी दिखती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सन एंड स्टार। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं सोशल साइड से देखते हैं, ठीक है, या आप इस पर्सन को सोशल साइड है, या फिर आप दोनों सोशल साइड पे मिले हो, बात करते हो, अभी बात वगैरह आप दोनों की चल रही है, ऐसा पॉसिबल है। आप कोई ऐसा काम करते हो कहीं ऐसी ऑफिस में, मतलब कहीं कोई ऐसा जॉब करते हो या कोई ऐसा काम करते हो, सोशल साइड पर काफ़ी फेमस हो आप, तो इसीलिए भी ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ ऑब्सेशन है इस पर्सन का। इस पर्सन को लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। रेड रोज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो सकता है। कलर पर्पल या रेड या फिर वो जो एक चॉकलेटी ब्राउन कलर होता है ना, वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। चॉकलेट यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकती है। ये पर्सन लियो हो सकते हैं, बाय द वे, लियो एंड लीब्रा या फिर लियो एंड जेमिनाई का मुझे यहाँ पर, या एक्यूरियस का मुझे यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। मतलब आप दोनों कपल हो सकते हो, लियो एंड एक्यूरियस। इंटरेस्टिंग, यस। ये पर्सन खुद पब्लिक आई में हो सकते हैं, ये भी है, ठीक है। ये पर्सन खुद पब्लिक आई में हो सकते हैं, इनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इनको एडमायर करते हैं, और ये आपको पसंद करते हैं, ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं। काफ़ी सारे लोग इनसे ऑब्सेस्ड हैं, पर ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। जो मुझे अभी इंट्यूटिवली पिक हो रहा है वो मैं बता रही हूँ, बाकी हम आपके सामने रीडिंग करेंगे। देखते हैं। ओह, ऑफिशियल पर्सन, यस। तो पहला कार्ड यहाँ पर ऐसा आ गया है। चलिए देखते हैं ये पर्सन कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड हैं, और क्यों ऑब्सेस्ड है ये हम टैरो से देखेंगे, और फिर लास्ट में हम करेंगे एक येस नो वाला सेशन आपके लिए। अनएक्सपेक्टेड इनकम, और कौन है देख लेते हैं ये पर्सन कौन है और क्या कार्ड्स आते। ओह, मैरिज, इंटरेस्टिंग। मैरिज, ऑफिशियल पर्सन। आई थिंक आपको समझ आ चुका है मैं किसकी बात कर रही हूँ। कंसर्न, इनकी मैच्योर मैन, काफ़ी मैच्योर पर्सनैलिटी है ये पर्सन की। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि काफ़ी सारे मेडल्स का कोई ऑफिशियल पर्सन है जो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं ये पर्सन। बचपन से इन्होंने बहुत सारे मेडल्स वगैरह जीते हैं, और काफ़ी
विजडम एंड नॉलेज रखते हैं ये पर्सन, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, कोई ऑफिशियल पर्सन, गवर्नमेंट के साथ कोई लेन देन, कोई ऑफिशियल पर्सन है। बाय द वे एज इनकी इतनी नहीं लग रही है, लेकिन है काफ़ी मतलब बहुत मिच्योर पर्सनैलिटी है इनकी। हालांकि इनकी एज मुझे इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही है, नॉर्मल है, हो सकता है 35, 30 या 22, 25 इस तरह, 26 इस तरह की इनकी एज है, लेकिन काफ़ी मिच्योर पर्सनालिटी है इनकी, मतलब अपनी एज से ज़्यादा मिच्योर पर्सन है ये। और मुझे कुछ लोगों के लिए, सबकी बात मैं नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, राइट, तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि क्या पता ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही। एंड अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन आपसे मैरिज कमिटमेंट, मतलब शादी करना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके फादर, आपके मदर या इनके फादर या मदर इनकी शादी को लेके, मैरिज को लेकर ज़रा परेशान है। कब होगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी, क्या करेगा। अभी तक मे भी ये पर्सन इस वक्त शादी में इंटरेस्टेड नहीं भी हैं। अपनी फैमिली को बोला हो कि जी मैं अभी शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग मेरे लिए ऐसी कोई ना बात सोचें। लेकिन जब से इस पर्सन ने आपको देखा, ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हाँ, मतलब काफ़ी ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं आपसे, तो ये चीज़ सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ओके फ़ाइन, अब मेरे ख्याल से शादी या मैरिज इस तरह से कोई चीज़ कर लेनी चाहिए ये। तो मतलब अब ये सोचने पर मजबूर हुए हैं, अब रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है। लेट्स सी, टैरोट से देखते हैं कि क्यों आपसे ये ऑब्सेस्ड हैं, ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हैं, क्यों, वजह क्या है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत मैच्योर हो, ठीक है, और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत सेंसिबल पर्सन हो, बहुत विजडम एंड नॉलेज रखते हो। आपके साथ जो है वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन बहुत अच्छा जाएगा इनका, क्योंकि ये पर्सन खुद भी काफ़ी सोच कर समझ कर फैसला करने वाले हैं। जल्दबाजी में या हड़बड़ी में कोई फैसले ये पर्सन भी नहीं करते हैं, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच कर समझ कर ही किसी नतीजे पर पहुँचे हैं। नंबर 3 या 3 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या नंबर 3 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्या पता 3 या फिर नंबर 5 इनका डेट ऑफ बर्थ हो या आपका डेट ऑफ बर्थ हो। या इस पर्सन को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ होगा, या इनके पास लाइब्रेरी होगी इनके अपनी पर्सनल घर में। इनको अकेले में वहाँ पर बैठकर सुकून से कॉफ़ी पीना या फिर ग्रीन टी पीना और लाइब्रेरी में बैठकर एक अच्छी सी बुक को रीड करना इनको मोबाइल चलाने से बेहतर लगेगा कि आप शांत में सुकून से बैठकर एकांत में आप ये चीज़ें करो। आप बुक्स पढ़ो, विजडम एंड नॉलेज आपको मिलती है बहुत सारी चीज़ों, बहुत सुलझे हुए इंसान है, बहुत ज़्यादा। डजेंट मैटर ये मेल हैं या फीमेल हैं, यहाँ पर एनर्जीज़ की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल भी आ चुका है। क्यों ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं हम देखेंगे टैरोट से। अब फिर हम लास्ट में एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं होगी, इनके इनिशियल्स भी चेक कर लेंगे ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आप इस पर्सन को, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो या जो माइंड में आपके पर्सन आ चुके हैं, नहीं ये वाला नहीं था, एक और था जो गिरा था। एक मिनट वेट, एक और था, मैंने देखा था यहाँ पे कार्ड, ये रहा, हाँ ये था, वो नहीं था, ये था, स्ट्रेंथ का था। ओह 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना कि ये पर्सन हो सकता है पहले से मैरिड हो। यहाँ पर थर्ड पार्टी का इशू है आप दोनों के बीच, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थर्ड पार्टी को दिखाती है। पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं कि जो पहले पेज की एनर्जी में थे अब किंग की एनर्जी में आए हैं, क्या पता, क्योंकि ये कंसर्न की एनर्जी ये भी बताती है कि आप इस पर्सन को अच्छी तरह जानते हो। आपको ये था कंसर्न कि या थर्ड पार्टी है या ये ऑलरेडी मैरिड है, तो कैसे होगा हम दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन, आगे कैसे बढ़ेगा, ये चीज़ें यहाँ पर है। थर्ड पार्टी यहाँ पे डज नॉट हैव टू बी कि वो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को अपनी पावर और पोजीशन का डर हो, इसीलिए भी ये पर्सन रेडी नहीं थे कमिटमेंट के लिए या मैरिज के लिए या शादी के लिए, और आप इनके साथ चाहते थे कि ये शादी करें।
आपसे ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि ये पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं, पेज की एनर्जी में रहे हैं, काफ़ी इमेच्योर रहे हैं, और अब ये पेज की एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल में चेंज हुई है, यानी एक पेज किंग में चेंज हुआ है। अब ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबल कनेक्शन को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है, स्ट्रेंथ की एनर्जी भी यहाँ पर, लियो की एनर्जी। इस पर्सन को लगता है कि आप ही हो जो इस पर्सन को टेम कर सकते हो, बिकॉज मुझे जब भी मैं स्ट्रेंथ का कार्ड देखती हूँ ना, मुझे ब्यूटी एंड बीस्ट वाला वो सीन याद आ जाता है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है ये भी हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्या थर्ड पार्टी है, या फिर ऐसा हो सकता है या जस्टिस। ये पर्सन को लगता है कि इन्होंने कभी आपके साथ जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया। ये पर्सन जो है वो, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि कार्मा, जो इस पर्सन ने, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है। तो वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। मैं एक एक करके इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हमें थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशंस मिल जाए। किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है, वाई दिस स्ट्रेंथ इज हियर। 8 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल बहुत ज़्यादा है, पेंटिकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ये पर्सन जो है ना स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, लेकिन आपको पता है अर्थ साइन जो है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, स्लो मूविंग होता, और मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं कि होता ये स्टेबल है लेकिन थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस होता है, जैसे कि सोच कर समझ कर आराम आराम से कोई फैसला लें, इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है ना, इस तरह की एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, 3 ऑफ वैंड्स, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है। 3 ऑफ वैंड्स लॉन्ग डिस्टेंस को भी दिखाता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओह व्हाई दिस जस्टिस इज हियर, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की भी एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल, ओके। हो सकता है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी शादी कहीं और तय हो चुकी है या आपकी इंगेजमेंट कहीं और तय हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आपको कोई नई ऑफर मिल चुकी है, आप इनके हाथ से चले जाओगे। 4 ऑफ पेंटिकल आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ये जैसे होता है ना कि डर, खोने का डर, अब इस पर्सन को लग रहा है कि या तो ये आपको खो चुके हैं या खोने वाले हैं, तो अब अगर कुछ नहीं किया तो फिर हमेशा के लिए हाथ मलते रह जाओगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका कहीं और इंगेजमेंट हो गई है या शादी की बातें चल रही हैं, आपने किसी और को पसंद कर लिया है, आपकी फैमिली ने किसी और को आपके लिए पसंद कर लिया, और अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि आपको खो चुके हैं या कहीं खो ना दें। तो ये एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रही हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल अब इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन, अगर आप इनकी कोई लव ऑफर एक्सेप्ट ना करो तो ये पर्सन आपको कोई बिजनेस ऑफर कर दें अपने साथ रखने के लिए, सिर्फ जस्ट आप इनके सामने रहो, आप इनकी नज़रों के सामने रहो, इसीलिए ये पर्सन आपको कोई बिजनेस, कोई ऐसा पार्टनरशिप ऑफर कर सकते हैं ताकि आप इनके साथ ही रहो, इनके करीब रहो, दूर ना जाओ, ठीक है। ये भी यहाँ पर दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल भी यही चीज़ दिखा रहा है कि इस पर्सन के अंदर अब वो स्ट्रेंथ आहत हो गई है, लेकिन कहते हैं कि अब चुड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा भाई, अब तो देर हो चुकी है। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है नहीं, डेफिनेटली यहाँ पर जस्टिस और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे ये बताती है कि आप कहीं मूव ऑन हो चुके हो, या आपको कोई और लाइफ में आपकी आ चुके हैं, या आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली कहीं और बातचीत आपकी कर रहे हैं, जो कि इस पर्सन को भली भांति पता है। और अब ये पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी यही चीज़ बताती है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर चुके हैं अपनी लाइफ से, अब आपका कोई मूड नहीं है, अब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अब इस पर्सन का आपसे, और ये चीज़ इस पर्सन को और ज़्यादा ऑब्सेस्ड करती है। आपका ये जो एक है ना, एक ऑरा कि आपने कट ऑफ कर दिया, अब आपको कोई परवाह नहीं है, अब आप जस्टिस चाहते हो, न्याय चाहते हो अपने लिए, ये चीज़ आपको और ज़्यादा अट्रैक्टेड बनाती है और इस पर्सन को आपकी तरफ और ज़्यादा ऑब्सेस्ड करती है, ठीक है। तो वजह यहाँ पर ऑब्सेशन की मुझे यहाँ पर ये दिख रही है। और देख लेते हैं फैमिली इश्यूज़, यहाँ पर सबसे पहले निकल के आया है, यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाई दिया है, लेकिन हम ये वाला कार्ड लेते नहीं, हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। मिसिंग योर वॉइस, तो ये पर्सन आपकी वॉइस, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई एम कमिंग सून, तो डेफिनेटली ये पर्सन आने के बारे में सोच रहे हैं आपके पास, ठीक है, वापस आना चाहते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में वो जगह देते हो नहीं देते हो, वो तो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर ये रीड करके बता रही हूँ कि कौन आपसे ऑब्सेस्ड है और क्यों ऑब्सेस्ड है, ठीक है ना। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर। तो इस पर्सन को लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमारे पास ऑलरेडी दिख चुकी है। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, इनसे बात करने के मूड में नहीं हो, ये भी चीज़ है। यू आर इग्नोरिंग मी, इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो। तो सारी चीज़ें आपके सामने देखे हैं ना,
ये पर्सन, जितना आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, जितना आप इस पर्सन से दूर जा रहे हो, जितना ही आप इस पर्सन को एक एक्शन दिखा रहे हो, तो उतना ही ये पर्सन को आपसे ऑब्सेशन हो रहा है, इसीलिए हो रहा है, इसीलिए ये ऑब्सेस्ड है। लेट मी टेक द लीड, तो ये पर्सन लीड लेना चाहते हैं, अब इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। बस इस पर्सन को कंसर्न ये भी है कि ये पर्सन अगर आपको अब अप्रोच करते हैं तो क्या आप इस पर्सन को वो जगह दोगे या नहीं दोगे, ये इस पर्सन को अभी इस बात का कोई श्योरिटी नहीं है कि क्या आप इस पर्सन को फिर से वो जगह दोगे या नहीं दोगे। ठीक है, तो अभी हम लास्ट में एक येस नो वाला सेशन कर देते हैं। तो मेरे पास ये वाली डेक बाहर रखी हुई है, तो क्यों ना मैं सोच रही हूँ ये सूफी टैरो डेक है, इससे हम क्यों ना एक येस नो वाला सेशन कर लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन पूछ लो, और कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना जिसका जवाब आपको इस रीडिंग में नहीं मिला है। ठीक है, तो आपको येस एंड नो वाला या मे बी वाला हम यहाँ पर जवाब देंगे। चलो, वैसे ये कार्ड्स बड़े हैं तो मुझे 3 कार्ड्स पुल करने हैं, मैं थोड़ा सा जगह बना लेती हूँ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ये वाले कार्ड्स मैं हटा ही दूँगी अब, क्योंकि रीडिंग तो हमें पता चल चुकी है कि पर्सन कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड हैं, क्यों आपसे ऑब्सेस्ड हैं, ये भी चीज़ हमें पता चल चुकी है। तो अब हम चलते हैं कि येस नो एंड मे बी वाले सेशन पर। क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। ठीक है, चलो। सो फॉर 1 2 एंड 3 तीनों आ चुके हैं हमारे पास आंसर्स। चलें जी, तो जिन्होंने 1 चूज़ किया है, चूज़ कर लो 1 2 3 तीनों में से। ओके, चलें देखते हैं जिन्होंने 1 चूज़ किया इनका आंसर क्या है। येस नो, ओ माय गॉड, इट्स अ नो। ठीक है, टावर है, इट्स अ नो। जिन्होंने 2 चूज़ किया है, द फूल, ओके, इट्स अ येस। और जिन्होंने 3 चूज़ किया है, इट्स अ नो, ये डेथ की एनर्जी है। ठीक है, इट्स अ नो। मेरे ख्याल से मे भी हो सकता है, क्योंकि डेथ ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है, रीबर्थ को भी दिखाता है, तो मे बी पे आ सकते हो आप। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हैं आपके आंसर्स जिन्होंने येस नो वाले सेशन में पूछे। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, आज हम एक येस नो और मे बी वाला सेशन भी लास्ट में रखेंगे। लेट्स सी, पहले तो देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ये हैं कौन, और फिर हम ये चेक करेंगे कि भाई क्यों आपसे ऑब्सेस्ड है। ठीक है ना, ये चीज़ें हम बाद में चेक करेंगे, लास्ट में येस नो वाला सेशन भी कर लेंगे। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं जो हमें बताएंगी कि इस वक्त आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। ये मैंने इंट्यूटिवली ही जब शफल किया था तब मैंने निकाला था। तो लेट्स सी, यहाँ पर है जी, तो यहाँ पर है मेडिटेशन टू डिग डिप। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस वक्त आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपका फोकस खुद पर है, और इसमें आपको काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है, काफ़ी हद तक। यस, ऐसा दिख रहा है जैसे आप अपने हालातों को बदल रहे हो, बदलना चाहते हो। ऐसा लगता है जैसे कि जब हमारे हालात ठीक नहीं होते हैं ना, तो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट। लोग हमें बहुत ज़्यादा जज करते हैं कि यार इसके पास है ही क्या जो मैं इसको अपनी लाइफ में जगह दूं। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जैसे आप अपनी किस्मत को अब बदलना चाहते हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत करूँगा या करूँगी, लेट्स से, और अपनी किस्मत को, तकदीर को बदलूँगी और उन लोगों को जवाब दूंगा जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था। फिर एक टाइम आएगा, एक समय आएगा कि जब मैं उनको रिजेक्ट करूंगा या करूंगी, लेट से। और इसमें आप काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हो। मुझे अगर आप इस कार्ड को देखो तो यहाँ पर ना ये इनको डायमंड्स या जो भी आप बोल दो, ये क्रिस्टल्स इनको मिलना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब आपको कामयाबी मिलना शुरू हो चुकी है। आप काफ़ी हद तक कामयाब दिख रहे हो मुझे, और अगर नहीं हो अभी तक तो डेफिनेटली होने वाले हो। लेकिन मुझे दिखता है कि आप हो चुके हो कामयाब। इस वक्त जहाँ पर आप हो, जिस पावर और पोजीशन पर आप हो, पहले नहीं थे। और ये मेहनत आपने अपने खुद से की है कुछ लोगों को दिखाने के लिए। नाउ लेट मी सी कि कौन है ये पर्सन जो आपसे ऑब्सेस्ड है। मैं इसके लिए ना ये
कीपर की डेक यूज़ कर रही हूँ। कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई एक इंसान तो आपसे ऑब्सेस्ड नहीं है, काफ़ी सारे लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं, ये मुझे फील हो रहा है। बट अभी हम कार्ड देखेंगे तो ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि मैंने अभी तक कार्ड्स नहीं निकाले हैं, ये तो मैं इंट्यूटिवली पिक कर रही हूँ। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप जो काम कर रहे हो ना वो चीज़ शानदार है और उसी चीज़ से लोग ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। यू नो, मैरिज, काफ़ी सारे लोग आपसे मैरिज करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं आपको। बट लेट मी सी, मैं तो ये देखना चाह रही हूँ कि कौन वो स्पेसिफिक पर्सन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है। तो पहला ही कार्ड मैरिज का है, दूसरा कम्युनिटी का आ गया है। गुड, मैरिज एंड कम्युनिटी, कुछ गड़बड़ है। लेट्स सी, मैं कुछ कार्ड्स और देखना चाहूँगी, इतने नहीं ले सकते हैं लेकिन ओह लवर्स, लेट मी सी मैन। ओके, लवर्स एंड पॉवर्टी, ओके। मैं ये वाला कार्ड जो है मैं लवर्स का दिखा नहीं सकती, तो मैं इसको लवर्स को ऐसे ढक दूँगी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे रख देते हैं। एक और कार्ड मुझे देखना है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर। ओके, ये पर्सन वो है जिसको आप अच्छे से जानते हो, भली भांति जानते हो आप इस पर्सन को। यस, चाइल्ड, लुक एट दिस टॉयल एंड लेबर। ये वो पर्सन है कि ये पर्सन आपसे उस टाइम से जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए थे, लेट्स से, कि जब आप, ओह माय गॉड, ग्रेट फॉर्च्यून, मैंने कहा ना 777 बहुत देख रहे हो, आपकी लाइफ में सडन वेल्थ और सडन चेंज आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये भी दिख रहा है कि क्या पता आपको कोई वीज़ा लग जाए, आप कंट्री या सिटी वगैरह छोड़कर, कंट्री छोड़कर कहीं और जाते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी मेहनती हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन ने आपको ठुकराया था, इस पर्सन ने अपनी कम्युनिटी की वजह से कुछ गलत फैसला किया। हालांकि लवर्स की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी ये बताती है कि आप इस पर्सन से बहुत लव करते थे, इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त मुझे लग रहा है जैसे कि आप सेपरेशन में हो या लेस कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो। उस वक्त आपके पास इतना नहीं था कि आप अपने लव को, प्यार को प्रूव कर सको, और इस पर्सन ने आपको जज किया था। इस पर्सन को पता ये था बहुत कि यार मेरी कम्युनिटी है, मेरे लोग हैं, पता नहीं आपको कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, यू नो लेवल। मैं यहाँ पर किसी को जज नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन इन्होंने जज किया था क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जी है। हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो, इनके बच्चे भी हों, या इन्होंने अपनी कम्युनिटी में किसी से, यू नो, अपने कम्युनिटी या अपनी फैमिली के कहने पर किसी और से मैरिज या शादी की और आपको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर ऊंच नीच थी। देख रहे हो ना, यहाँ पर टॉयल एंड लेबर, आप बहुत मेहनती हो, लेकिन उस वक्त आपके पास इतना पैसा नहीं था, उस वक्त इतनी आपके पास पहचान नहीं थी। उस वक्त आप प्यार तो बहुत किया आपने, लेकिन उस वक्त आपके पास वही वाली बात हो गई ना, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। तो बस यही बात यहाँ पर दिख रही है। और ये पर्सन आपसे अब ऑब्सेस दिख रहे हैं, वो मुझे नहीं पता क्यों दिख रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि क्यों ये ऑब्सेस्ड हैं। डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हो। इस पर्सन को हो सकता है कि अपने ऊपर बहुत प्राउड था, अपनी कम्युनिटी पर, पावर पोजीशन पर, और कहीं ना कहीं अब वो प्राउड, यू नो, आपको जब देखते हैं कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को ग्रो कर रहे हो, आप अब पहले जैसे नहीं रहे हो, जैसे कहते हैं ना ऊंच नीच। आई डोंट नो आप समझ पा रहे हो या नहीं, बट मैं जो समझाना चाह रही हूँ, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि कोई और भी है जो आपसे ऑब्सेस्ड है, जो आपसे शादी करना चाहते हैं। और आपका ना, आप उनको बहुत बच्चों जैसे दिखते हो, और आपका ये जो बचपना है और आपका जो इनोसेंस, ये इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, भाता है बहुत ज़्यादा। और ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ काम भी करते हैं, वर्क आपके साथ ही करते हैं। तो मैंने कहा ना जैसे कि मुझे 2 लोगों की एनर्जीज़ दिख रही है या ज़्यादा लोगों की एनर्जीज़ दिख रही है। तो क्या करें, 2 लोगों का निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले हम इस पर्सन के बारे में देखेंगे कि ये क्यों ऑब्सेस्ड हैं आपसे। जो फर्स्ट वाले हैं, जिन्होंने मतलब आपको जज किया। मैंने कहा था कि कोई न्यू है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि फ्रेश एनर्जी को दिखाती है। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करूँगी। पहले हम देखेंगे जो पास्ट का पर्सन है वो क्यों ऑब्सेस्ड है। कार्ड्स आना शुरू हो गए हैं। या 6 ऑफ सोर्ड्स, ओह 9 ऑफ कप्स,
तो ये ऑब्सेस्ड तो हैं भाई साहब, ये तो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, जिन रीजंस की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, अब कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ को लेकर पछता रहे हैं। आपको देखते हैं कि आप एकदम से इस तरह से बैठे हुए हो, मतलब एकदम टेंशन फ्री होके, 9 ऑफ कप्स, आप अपनी ख्वाहिशों पे, अपनी विशेज़ पे, आपकी ख्वाहिशें एक एक 1 बाय 1 पूरी हो रही हैं। 7 ऑफ कप्स, आपके पास ऑप्शंस हैं। अब इस पर्सन को दिख रहा है कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसीलिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जिस तरह से आगे बढ़े हो, जिस तरह से आपने अपने आप को चेंज किया है, यही चीज़ें इस पर्सन को आपकी तरफ ऑब्सेस्ड करती हैं। लुक एट दिस द स्टार। अब आप एक स्टार की तरह बन चुके हो, अब आप लोगों की नज़र में हो, अब लोग आपको पसंद करने लगे हैं, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या नाइट ऑफ पेंटिकल, अब ये धीरे धीरे आपके पास आना, धीरे धीरे कदमों से आपके पास आना चाह रहे हैं, बट इनको लगता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, तो दे डोंट नो कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। क्या करोगे, क्या मुझे बताओ। आप करोगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बिकॉज 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है। डजेंट मैटर कि आप कोई बड़े एक्टर बन गए हो या कोई बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी बन गए हो, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जो भी है, जितना भी है, आप उसमें बहुत खुश हो, आपने अपने लिए बहुत कुछ बना लिया है, अब आपने अपने आप को उस मकाम पर लाया है। और ये वो लोग हैं जो आपसे ऑब्सेस्ड, अभी ये वो पर्सन है जो आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, जिसने कभी आपको ठुकराया था, आपके प्यार की बेकदरी की थी, अब इस पर्सन को कदर हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात। अब ये पर्सन छोड़ छाड़ के, देख रहे हो, बैग पैक किए हुए हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स, छोड़ छाड़ के सब यहाँ, इनका रुख आपकी तरफ है, सब छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट थोड़ा स्लो मूविंग है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल दिखाता है स्लो मूविंग प्रोसेस, यानी रुक रुक के सोच के आना कि क्या पता जाऊँ ना जाऊँ, पता नहीं बात करेगी या नहीं करेगी, या जैसे अब तो चेंज हो गई है, अब तो बदल गई है। जैसे कि मेरी मिसाल ही ले लो, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने इसीलिए बहुत सारे नहीं, किसी एक ने इसीलिए रिजेक्ट किया था, क्योंकि मैं ऊंच नीच का फ़र्क था, ऊंच नीच, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जो चीज़ मेरे से हुई है वही बता रही हूँ आपको। क्योंकि जब एक टैरो रीडर, जब वो आपको कोई सलाह देता है या कोई गाइडेंस देता है ना, तो उसके ऊपर वो खुद उस चीज़ को पहले उस चीज़ पर चलता है, ठीक है ना, चाहे वो टैरो रीडर हो चाहे कोई भी हो। जब तक आप खुद उस चीज़ से नहीं गुजरते, आप दूसरों को सलाह नहीं दे सकते हो, राइट। तो जो चीज़ गुजरी है वही आपको बताते हैं और आपको उसी चीज़ की गाइड करते हैं, हम टैरो रीडर्स जितने भी हैं। सो यस, जब आप किसी मकाम पर पहुंच जाते हो, जब आप आगे बढ़ते हो, तब वही लोग फिर आपके पीछे भागते हैं, वही लोग जो आपको कभी कुछ समझते ही नहीं थे, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, राइट। या वो समझते थे कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। भाई, वैल्यू तब आती है जब आप अपनी वैल्यू खुद करवाते हो, जब आप अपनी लाइफ को जीते हो। नाउ लेट्स सी, ये जो न्यू पर्सन है, इनका क्या मामला है, ये क्यों ऑब्सेस्ड है, क्योंकि मुझे 2 लोगों की एनर्जीज दिखी हैं, ठीक है। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है, चेक करना ज़रूरी है। द एम्परर, क्योंकि यहाँ मैरिज की एनर्जी है, तो एम्परर तो आना ही था। एस ऑफ पेंटिकल, ये एक नई शुरुआत चाहते हैं आपसे काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप हो तो फीमेल, भले ही आप फीमेल हो या मेल हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप फीमेल हो स्पेशली, तो ये देखते हैं कि आप बहुत मैस्कुलिन हो, आपके अंदर एम्परर वाली एनर्जी है, आप सेल्फ मेड पर्सन हो, आप बहुत सबसे चेंज हो, आपका ऑरा चेंज है। और एम्परर जब भी आता है तो मैं आपसे क्या कहती हूँ कि यही पर्सन जो है, ये आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनना चाहते हैं ठीक है। मैरिज, कमिटमेंट, शादी। एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड ऑफर होती है, ये पर्सन आपके पास एक सॉलिड ऑफर के साथ आना चाहते हैं, ठीक है। तो एम्परर की एनर्जी क्यों है, इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी कि ये पर्सन जो है आपसे ऑब्सेस्ड क्यों है, ये ऑब्सेस्ड। थोड़ा सा एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दे। द वर्ल्ड, तो ये पर्सन आपको अपनी दुनिया में शामिल करना चाहते हैं। भाई, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन इंटरनेट या सोशल साइट पर आपको देखते हैं। द सन की एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ वेंड्स की एनर्जी भी है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने बोझों को इनके साथ बांटो, इनके दुख आपके दुख हैं, ठीक है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी दिखाई दे रहा है। डिवाइन टाइमिंग का सारा है भाई खेल। अब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी हैं, ये पर्सन आपको अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं। एम्परर की एनर्जी है जो कि दिखाती है कि ये जो पर्सन हैं, ये जो न्यू पर्सन है, ये आपके साथ एक सॉलिड लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। सन, लियो, सन की एनर्जी ये भी दिखाती है कि ये पर्सन आपको ऐसी ऑफ़र देना चाहते हैं जो आपको खुश कर देगी, जो आप डिज़र्व करते हो।
और इस पर्सन को अच्छा लगता है, इनकी खुशी है आपके साथ, इनको आपके साथ अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है। एम्परर बनना चाहते हैं ये आपके, आपका दुख, आपका तकलीफ़ या आपका जो बोझ है उसको बांटना चाहते हैं। और आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, जिस तरह लोग आपको पसंद करते हैं, या जिस तरह से आपने अपने आप को बनाया संवारा है और गिर के फिर से उठे हो, और जिस तरह से आपने अपने आप को एक मजबूत पिलर की तरह रखा है एकदम, वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ऑब्सेस्ड करती है आपकी तरफ। वो चीज़ तो दोनों को ऑब्सेस्ड करती है, यही चीज़ तो इन दोनों को ऑब्सेस्ड कर रही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना। येस नो का सेशन रखूँगी, इसके बाद तो आप उसमें अपना सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ लेट मी सी, थोड़ा सा और हम यहाँ पे कार्ड्स देख लेते हैं। पहले इस पर्सन के कार्ड्स निकालेंगे, फिर इनके निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट वाले पर्सन के कार्ड्स निकालेंगे। 5, पता नहीं कितने निकले। फिर हम सेकंड पर्सन, जो ये न्यू पर्सन है, इनके भी हम कार्ड्स निकालेंगे। एक कमिटमेंट, ये बॉटम में है, इसका मतलब कि दोनों ही कमिटमेंट चाहते हैं भैया। देखते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं आपसे। योर आइज़ आर सो ब्यूटीफुल, ओके ठीक है भाई, आपकी आइज़ बहुत खूबसूरत लगती हैं इन्हें। लॉन्ग ब्राउन हेयर्स आपके हैं क्या? कलर्ड हेयर। आई रिमेंबर द डे वी मेट लाइक इट वॉज येस्टरडे, इस पर्सन को अभी भी वो दिन याद है जब आप दोनों मिले थे। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, तो इस पर्सन ने आपको रिसेंटली शायद ड्रीम वगैरह में भी देखा है। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई एम कम टू यू, तो इस पर्सन को थोड़ा और टाइम चाहिए, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी तो आ ही चुकी थी, तभी मैंने आपसे बोला था कि इस पर्सन को थोड़ा और टाइम चाहिए होगा, ठीक है, आपकी तरफ आने से पहले। ये वाले जो पर्सन है ये वर्गो हो सकते हैं। वैसे मुझे यहाँ पर लियो की एनर्जी, एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखी है। लियो एंड एरीज का कोई, लियो वर्गो एरीज इस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है। वी हैव मेड इन अ पास्ट लाइफ, इस पर्सन को आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील होता है। ट्रस्ट इश्यूज़ में भी हो सकता है कि इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। हीलिंग प्रोसेस पर हैं आप या ये पर्सन। लेट मी टेक द लीड, तो ये पर्सन लीड लेना चाहते हैं आपके इस कनेक्शन पे। कैन यू हेयर मी विस्पर योर नेम, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, ऑब्सेस्ड तो ये बहुत ज़्यादा हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पर बॉटम में कमिटमेंट की एनर्जी है, मिसिंग योर वॉइस कमिटमेंट, तो ये बात तो तय है कि दोनों ही अब शायद आपको कमिटमेंट, अगर आपकी लाइफ में 2 लोग हैं तो फिर ये उनके साथ ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट्स होगी कि ये दोनों आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। एक जो है वो आपको बता दिया है, दूसरा जो पर्सन है वो भी बता दिया है। आप खुद चूज़ करें कि आपको किसको चूज़ करना है। तो अब हम चलेंगे येस नो वाले सेशन पर। उसके लिए मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ यहाँ से, ताकि हम येस नो वाला सेशन सुकून से कर सकें। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। तो उन 3 कार्ड्स में से आपने चूज़ करना है 1, 2 और 3 नंबर, इस तरह से भी चूज़ कर सकते हो इंट्यूटिवली। जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो आपने उसको सेलेक्ट करना है और अपना आंसर लेना है, ठीक है। चलो, सो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। तो ये 3 कार्ड्स हैं, येस नो और मे बी वाला सेशन है ये। तो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए आप अपना क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपने इस रीडिंग में आपको मिल चुके हैं आंसर, वो नहीं पूछना, ठीक है ना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। वो पूछो जो अभी तक आपको रीडिंग में आंसर नहीं मिले, येस नो और मे बी। तो जिन्होंने फर्स्ट वाला कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं इनका आंसर क्या है। इट्स अ येस, ठीक है। जिन्होंने सेकंड चूज़ किया है, इट्स अ नो। एंड जिन्होंने थर्ड किया है, इट्स अ येस, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आंसर्स आपको मिल चुके हैं जिन्होंने ये चूज़ किया था। होप कि आपको ये रीडिंग और ये नया टॉपिक है तो आपको पसंद आया हो। नया तो नहीं है, एक आधे बार मैंने पहले भी रीडिंग की है इस पर, और अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।